तो हमारा पिछला जो वीडियो था उसके अंदर हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ लिया था। अब आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। इसकी पहचान क्या होती है? रहा है, रही है और रहे है और रहा हूं। ये इसकी पहचान, ये इसकी पहचान है। रहा है, रही है, रहे है और रहा हूं। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ये इसका फॉर्मूला है। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। अब ये हैज का लगाना है। ये हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने पढ़ लिया था। ठीक है। अब सिंस फोर का यूज कहां पे करेंगे? सिंस कहां पे लगाना है और फोर कहां पे लगाना है? तो सिंस का प्रयोग एक निश्चित समयावधि में, एक निश्चित समयावधि में जो समय एक बार आता है, जो समय एक बार आता है, पॉइंट ऑफ टाइम कहलाता है। पॉइंट ऑफ टाइम कहलाता है। यानी एक निश्चित समयावधि में जो समय एक बार आएगा वो टाइम क्या कहलाएगा? पॉइंट ऑफ टाइम कहलाता है। तो वहां पे आपको सिंस यूज करना है। यानी पूरे दिन के अंदर जो मॉर्निंग आएगी एक बार आती है, इवनिंग एक बार आता है, ठीक है, आफ्टरनून एक बार आएगा, ठीक है, सुबह के 9 एक बार बजेंगे, शाम के 5 एक बार बजेंगे। यानी पूरी समयावधि में जो समय एक बार आता है वो क्या होगा? वहां पे क्या लगाना है आपको? सिंस यूज करना है। यानी एक सप्ताह दिया हुआ है तो एक सप्ताह के अंदर जो मंडे आएगा वो एक बार आएगा, संडे एक बार आएगा। पूरे साल के अंदर जनवरी महीना एक बार आएगा, फरवरी एक बार आएगा, मार्च एक बार आता है, ठीक है। तो पूरा साल क्या है? एक समयावधि है और एक समयावधि में जो महीने आते हैं वो पूरे साल में एक बार ही आते हैं, ठीक है। जैसे कोई बर्थ है तो बर्थ पूरे साल में एक बार आता है, ठीक है। डेथ होती है वो भी एक बार होती है। मैरिज है, ठीक है। और लास्ट नाइट, लास्ट डे, लास्ट मंथ ये भी एक बार आते हैं। तो वहां पे हम सिंस का यूज करेंगे। तो कौन कौन से देख लेते हैं? एक तो ओ क्लॉक यानी बजे, जैसे 4 AM 9 PM, ठीक है। यानी सुबह के 4 बजेंगे तो एक बार ही बजेंगे, पूरे 24 घंटे में एक बार बजेंगे AM, और पूरे 24 घंटे में 9 PM होगा वो भी एक बार होगा। तो 24 जो घंटे है वो क्या है? पूरी एक समयावधि है और पूरी समयावधि के अंदर जो 9 PM है वो एक बार होगा और 4 AM एक बार होगा। आगे मॉर्निंग, इवनिंग, नून, ठीक है, नाइट, कोई डेट लिखी हुई है, ठीक है,
मॉर्निंग आ जाए, इवनिंग आ जाए, नून आ जाए, नाइट आ जाए, डेट आ जाए, ठीक है। और सप्ताह के दिनों के नाम आ जाए, सप्ताह के दिनों के नाम, और महीनों के नाम, वर्ष के नाम, ठीक है। मैरिज, बर्थ, डेथ, ठीक है। महीनों के नाम, वर्ष के नाम, मैरिज, बर्थ, डेथ, लास्ट नाइट, लास्ट मंथ या लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, ठीक है। और एजेस, एज लिखी हुई है, ठीक है। और एक आ जाए द इन्वेंशन ऑफ प्लग, द इन्वेंशन ऑफ प्लग। जहां पे ये सब लिखे हुए आ जाए तो वहां पे आपको सिंस का यूज करना है, ठीक है। मॉर्निंग, इवनिंग, नून, नाइट, डेट, सप्ताह के दिनों, कुछ दिनों के नाम आ गए, महीनों के नाम आ गए, वर्ष के नाम आ गए, मैरिज, बर्थ, डेथ, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, एजेस, द इन्वेंशन ऑफ प्लग, ठीक है। ये सब अगर आ जाते हैं तो वहां पे आपको सिंस यूज करना है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं फोर का यूज। फोर कहां पे लगाओगे? एक निश्चित समयावधि में, एक निश्चित समयावधि में जो समय रिपीट होता है, एक निश्चित समयावधि में जो समय रिपीट होता है पीरियड ऑफ टाइम कहलाता है, पीरियड ऑफ टाइम कहलाता है। एक निश्चित समयावधि में जो समय रिपीट होता है वहां पे क्या लगाना है आपको? फोर यूज करना है। तो उसे क्या कहते हैं? पीरियड ऑफ टाइम, जो टाइम क्या हो जाए, रिपीट हो जाए। जैसे अब पूरे दिन में 24 घंटे के अंदर 2 घंटे शाम के भी हो सकते हैं, सुबह के भी हो सकते हैं, ठीक है। पूरा सप्ताह, ठीक है, पूरा महीना, ठीक है, और पूरा साल। तो ये सब क्या है? ये पीरियड ऑफ टाइम है। क्या है? पीरियड ऑफ टाइम। जैसे क्या लिखा हुआ? आवर्स, यानी घंटे लिखे हुए, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, ऐसा कुछ भी लिखा हुआ आ जाए तो वहां पे फोर यूज करना है। लेकिन ऐसा लिखा हुआ है 9 बजे, 4 बजे, 5 बजे, तो वहां पे हम सिंस यूज करेंगे। और मंथ, डे, डेट लिखा हुआ है, मंथ, वीक, ठीक है, ईयर, ईयर्स आ गया, और द
लास्ट 2 days, द लास्ट 2 days लिखा हुआ, द लास्ट 2 days, द लास्ट 3 days, द लास्ट 4 days, ऐसा कुछ भी लिखा हुआ आ जाए तो वहां पे आवर्स यूज करना। जैसे राम 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो 2 घंटे से पढ़ रहा है तो 4 यूज करना है। राम 4 बजे से पढ़ रहा है तो 4 बजे आ गया तो वहां पे सिंस यूज करेंगे। राम 2 दिन से क्या कर रहा है, गाना गा रहा है, कुछ भी ऐसा कुछ काम कर, 2 दिन से काम कर रहा है, ठीक है, तो वहां पे 4 यूज करेंगे। 2 महीने से, 4 सप्ताह से, 4 साल से, ऐसा कुछ भी लिखा हुआ है, लेकिन इनका कोई नाम आ जाता है, मंथ का नाम आ गया, वीक का नाम आ गया, ईयर का कोई नाम आ जाता है, तो वहां पे हम सिंस यूज करते हैं, ठीक है। तो ये था 4 का यूज। अब देखते हैं इससे आगे सेंटेंस देखते हैं। इसका फॉर्मूला क्या था, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। अब हैजर का लगाना, ये हमने टेंस पढ़ लिया था, प्रेजेंट परफेक्ट, उसके अंदर बताया था मैंने, और सिंस फॉर का लगाना मैंने अभी बता दिया है, ठीक है। तो देखते हैं सेंटेंस अब। जैसे राम 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ रहा है। राम 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ रहा है। एक सेंटेंस ये, एक है वे 2 बजे से फुटबॉल खेल रहे हैं। राम 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ रहा है, वे 2 बजे से फुटबॉल खेल रहे हैं। तो क्या होगा, सब्जेक्ट हमारे पास राम है, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास इंग्लिश, पढ़ना क्या है वर्ब, और 2 घंटे से ये लिखा हुआ है, सब क्या दिया हुआ हमारे पास, टाइम दिया हुआ है। वे क्या लिखा हुआ है, इसमें सब्जेक्ट आ गया, 2 बजे क्या है, 2 बजे से इसमें टाइम दिया हुआ है, फुटबॉल ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, खेलना वर्ब दी हुई है। अब देखो इसमें राम क्या है, सब्जेक्ट है, तो पहले सब्जेक्ट लेंगे राम, उसके बाद हैज या हैव, तो नाम आ गया, क्या आएगा, हैज आएगा। उसके बाद क्या लगाना है आपको, बीन लगाना है, फिर क्या लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है रेड, साथ में क्या लगाना है आईएनजी, फिर क्या लेना है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास इंग्लिश, फिर क्या लेना है सिंस या फॉर। अब यहाँ पे 2 घंटे से लिखा हुआ है, अब 2 घंटे से लिखा हुआ है, अब ये शाम के है, सुबह के है, दोपहर के है, कोई फिक्स नहीं है। ये क्या है, पीरियड ऑफ टाइम दिया हुआ है, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है। तो यहाँ पे क्या यूज होगा, 4 यूज करेंगे, ठीक है, और घंटे के लिए क्या आता है 4 आता है। आगे फिर क्या लिखा हुआ है, टाइम, टाइम कितना लिखा हुआ है हमारे पास 2 घंटे से, तो 2 आवर, 2 आवर्स में जाएगा, ठीक है। अब ये करते हैं, दे क्या बोलते हैं वे, ठीक है, फिर क्या लिखा हुआ है हमारे पास, हैज या हैव, तो हैज या हैव इधर आ जाएगा हैव, फिर बिन लगाना है आपको, फिर क्या लेना है, फिर क्या लोगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है हमारे पास खेलना, तो प्ले, साथ में क्या लगाना है आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट क्या दिया हुआ है फुटबॉल,
फिर सिंस या फोर। अब 2 बजे से, अब 2 बजे क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है, ठीक है। तो यहां पे क्या आएगा, सिंस आ जाएगा। फिर क्या लिखा हुआ है, टाइम। तो टाइम लिखा हुआ है हमारे पास 2 बजे, तो 2 o'clock, ठीक है। दे हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस 2 o'clock। अब देखते हैं इससे आगे सेंटेंस, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव का। तो देखते हैं अब इसके नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम प्लस टाइम। तो सेंटेंस करता है जैसे वे 2 साल से जयपुर में नहीं रह रहे हैं। वे 2 साल से जयपुर में नहीं रह रहे। नेगेटिव है तो नहीं आएगा। तो पहले क्या लेना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, वे। तो दे क्या लगाना है, फिर हैज या हैव, तो हैव आएगा। फिर क्या लगाना है, नॉट। फिर क्या लेना है, बीन। फिर क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब क्या है इसके अंदर, रहना। रहना को क्या बोलते हैं, लिव, ठीक है। और पीछे क्या आ रहा है, ई आ रहा है। अब साथ में क्या लगाना है हमको, आईएनजी। तो ई को हटा देना है, फिर लगाना है आईएनजी, तो लिविंग हो जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, जयपुर। तो इन जयपुर में आ रहा है, तो इन जयपुर। उसके बाद सिंस या फोर, तो 2 साल से। यहां कोई साल का नाम दिया हुआ नहीं है। अगर ऐसा होता कि वे जनवरी महीने से जयपुर में रह रहे हैं तो यहाँ पे सिंस लगाते, लेकिन यहाँ पे सिर्फ क्या लिखा हुआ है, 2 साल से, यानी पीरियड ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है। तो यहाँ पे फोर यूज करेंगे। फिर क्या लिखा हुआ है, सिंस या फोर हो गया। उसके बाद टाइम क्या लिखा हुआ है, 2 साल से, तो 2 year, ठीक है। तो दे हैव नॉट बीन लिविंग इन जयपुर फॉर 2 days। ये हो गया नेगेटिव। इसका इंटरोगेटिव क्या होगा, इंटरोगेटिव। तो हैज को आगे ला दो, प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस बीन, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस सिंस या फोर, प्लस टाइम, प्लस क्वेश्चन मार्क। इंटरोगेटिव में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा, क्योंकि सेंटेंस क्या बनेगा, प्रश्नवाचक बनेगा, इंटरोगेटिव बनेगा। तो क्या होगा, जैसे क्या रोहन, क्या रोहन
2 बजे से गाड़ी चला रहा है। क्या रोहन 2 बजे से गाड़ी चला रहा है? तो रोहन हमारे पास क्या है? सब्जेक्ट है। 2 बजे से क्या है? टाइम दिया हुआ है। गाड़ी ऑब्जेक्ट है। चलाना क्या है? वर्ब है। और रहा है क्या है? उसकी पहचान आ गई टेंस की। तो पहले क्या है लिखना है हमको? हैज या हैव। तो सब्जेक्ट क्या है हमारे पास? रोहन। तो रोहन एक नाम है और नाम के लिए क्या आता है? हैज। तो हैज यूज करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है हमारे पास? रोहन। तो रोहन आ जाएगा। उसके बाद क्या लगाना है? बिन। बिन लगाओ। उसके बाद क्या लगाना है आपको? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है? चलाना। तो ड्राइव। अब इसमें पीछे ई आ रहा है तो ई को क्या करेंगे? हटाएंगे, फिर आईएनजी लगाना है। जिस वर्ब के पीछे क्या लिखा हुआ है? ई लिखा हुआ है और साथ में आईएनजी जोड़ रहे हैं तो ई को आप क्या करेंगे? हटा देंगे। फिर ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास? गाड़ी। ठीक है, वैन। उसके बाद क्या लेना है? सिंस या फोर। तो सिंस क्या आएगा या फोर आएगा? तो यहाँ पे 2 बजे से लिखा हुआ है तो सिंस आएगा। फिर टाइम क्या लिखा हुआ है? 2 बजे से तो 2 o'clock। ठीक है, 2 o'clock हो जाएगा। पीछे क्वेश्चन मार्क आया जाए तो हैज टोन बीन ड्राइविंग वैन सिंस 2 o'clock। ये था इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब करते हैं इससे क्या आएगा? इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, यानी दोनों साथ में आ जाएंगे। तो अब देखते हैं इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस क्या फॉर्मूला बनेगा इसका? हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बिन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। अब करते हैं सेंटेंस। पुस्तक लिख रहे हो। पुस्तक लिख रहे हो। क्या तुम सुबह से पुस्तक लिख रहे हो? तो क्या बनेगा? सॉरी, क्या तुम सुबह से पुस्तक नहीं लिख रहे हो? यहां पे लिखना है आपको नहीं। ठीक है, क्या तुम सुबह से पुस्तक नहीं लिख रहे हो? तो पहले क्या लिखना है आपको? हैज या हैव। तो तुम के लिए क्या आता है? हैव आएगा। फिर क्या लेना है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारे पास? यू। फिर क्या लेना है? नॉट। फिर क्या लिखना है? बिन। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना हो क्या बोलते हैं? राइट। तो क्या लेना है अपने? पीछे आईएनजी लगाना है तो राइटिंग हो जाएगा। ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास? बुक। अ बुक। उसके बाद क्या है? सिंस या फोर। सुबह से आ गया। मॉर्निंग के लिए क्या यूज करते थे हम? सिंस यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद टाइम क्या लिखा हुआ है? मॉर्निंग। तो आ जाएगा मॉर्निंग। ठीक है, तो हैव यू नॉट बीन राइटिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग। तो ये तो था इसका पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। अब देखते हैं इससे आगे और। यदि वाक्य में सिंस, फॉर या फिर यूनिट, ऑल प्लस यूनिट ऑफ
यूनिट ऑफ टाइम लिखा हुआ है, सिंस लिखा हुआ है, फॉर लिखा हुआ है, या यूनिट ऑफ टाइम लिखा हुआ है, वाक्य में यदि वाक्य में सिंस फॉर ऑल टाइम, सिंस फॉर ऑल प्लस यूनिट ऑफ टाइम दिया गया हो तो टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू बन जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू बन जाता है। लेकिन all the time I तो टेंस प्रेजेंट या पास्ट इंडेफिनेट बन जाता है, इंडेफिनेट बन जाता है। ठीक है, यदि वाक्य में सेंस या फॉर लिखा हुआ है या ऑल प्लस यूनिट ऑफ कोई टाइम दी हुई है तो टेंस कौन सा आपको यूज करना होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस यूज करना है। लेकिन सिर्फ ऑल द टाइम लिखा हुआ आ जाए तो वहां पर आपको क्या लिखना है, प्रेजेंट, क्या लिखना है, टेंस कौन सा यूज करना है, प्रेजेंट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस आपको वहां पे यूज करना है। तो देखते हैं इसका सेंटेंस। एक सेंटेंस लिखा हुआ है, सी प्ले क्रिकेट ऑल द टाइम, ऑल द टाइम है। और एक सेंटेंस है, सी प्ले क्रिकेट ऑल आफ्टरनून। ठीक है, मैंने अभी क्या लिखा है, सेंटेंस में सिंस या फॉर या ऑल प्लस यूनिट ऑफ कोई टाइम दिया गया हो तो वहां पे टेंस कौन सा यूज करना है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस यूज करना है। लेकिन सिर्फ ऑल द टाइम आ जाए तो वहां पे प्रेजेंट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस आपको बनना है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ, ऑल द टाइम, तो ऑल द टाइम आ रहा है तो टेंस कौन सा लिखना है आपको, प्रेजेंट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस आपको करना है। लेकिन यहाँ पे ऑल के साथ में क्या लिखा हुआ है, कोई यूनिट ऑफ टाइम दी हुई है, यानी टाइम की यूनिट दी हुई आ जाए। ठीक है, तो वहां पे तो टेंस आपको भरना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, और टाइम की यूनिट नहीं लिखी हुई है, सिर्फ लिखा हुआ है ऑल के बाद द टाइम, तो वहां पे टेंस यूज करना है आपको, प्रेजेंट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करना है। तो प्रेजेंट या पास्ट के लिए क्या आ जाएगा, क्या यूज करेंगे, इधर प्लेस यूज कर देंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर पास्ट कर रहा है तो हो जाएगा प्लेड। ठीक है, और क्योंकि पास्ट में क्या लगता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस यूज करते हैं। और यहाँ पे देखो ऑल के बाद में आफ्टरनून आ गया, यानी यूनिट ऑफ टाइम दिया हुआ है, तो सी के लिए क्या आता है, एज, फिर इसका फॉर्मूला क्या था अपना, एज बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले दी हुई है, फिर साथ में क्या लगाना है, आईएनजी। तो शी हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट ऑल आफ्टरनून। ठीक है, तो ये था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। ठीक है, थैंक यू।